नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज़ में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वेदर अपडेट। मेरठ समेत वेस्ट यूपी में बारिश ने दी राहत, तापमान गिरा। अगले 2 दिन ऐसा रहेगा मौसम का हाल। यूपी में गले और पेट में दर्द, शरीर में ऐंठन, मामा भांजे की तड़प तड़प कर मौत। सबका यही सवाल, आखिर कैसे गई इनकी जान। प्रयागराज फ्लड। केन, चंबल, बेतवा और गंगा व यमुना में तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दंपति की हत्या को लेकर बवाल, 2 संदिग्धों को पीटा, छुड़ाने गई पुलिस से धक्का मुक्की पथराव, छावनी बना गांव। मुरादाबाद बार चुनाव रिजल्ट। आनंद मोहन अध्यक्ष, कपिल गुप्ता बने महासचिव। 2221 अधिवक्ताओं ने किया था मतदान। उन्नाव। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर टप्पेबाज घायल, महिला से टप्पेबाजी की घटना स्वीकारी, अन्य 2 साथी फरार। डियोरिया में पशु तस्करों की पिकअप ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 1 की मौत, 4 घायल, डीएमएसपी पहुंचे अस्पताल। बीएचयू कोर्स आधारित विशिष्ट स्कोर के आधार पर जारी होगी यूजी की मेरिट लिस्ट, प्रवेश पाने के लिए आज अंतिम अवसर। साइबर क्राइम। एशियाई देशों के ठगों से मिलकर डिजिटल अरेस्ट कर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश। आगरा में कक्षा 6 की छात्रा पर फेंका पानी, वो समझी ज्वलनशील पदार्थ, अनजान हरकत से पुलिस हैरान। कानपुर में शुक्लागंज में क्रेन की टक्कर से छात्रा की मौत, परिजनों और ग्रामीणों ने रोड जाम कर किया हंगामा। चमत्कार या कुछ और, सांप के काटने के बाद मृत मान जल में किया प्रवाह, 9 वर्ष बाद सोनू को जिंदा देख परिजन हैरान। प्रयागराज में पत्नी की मौत की खबर सुन पति की चली गई जान, एक साथ उठी पति पत्नी की अर्थी। यूपी में रक्षाबंधन से पहले एफएसडीए हुआ अलर्ट, 600 किलोग्राम पनीर किया बरामद, डेयरी पर लगा दी सील। यूपी में घर में पत्नी और 2 बच्चे थे, कमरे में कटर से गला काटकर पति की हत्या, इस नोट ने कहानी में फंसाया पेंच। यूपी में सिर की 3 हड्डियां हुई चकनाचूर, पत्नी से हाथ छुड़ाया और छत से कूदे व्यापारी, घर पहुंचकर कही थी ये बात। यूपी में संत प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य पर हो एफआईआर, ब्रज में शुरू हुआ विरोध, श्री रामकृष्ण सेना करेगी आंदोलन। अपॉइंटमेंट। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कुलपति बने बद्री नारायण, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश। अलीगढ़ केडी गैंग के सरगना को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, आरोपी के पास से लूट की बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। महोबाद में मकरबई कबरई मार्ग पर एक डंपर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 6 छात्राएं घायल हो गईं। इनमें से एक छात्रा की हालत गंभीर। हस्तिनापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से खेतों में पानी घुस गया है, धान की फसल डूबने लगी है और किसानों को आने वाले दिनों में फसल नुकसान की आशंका सता रही है। बरेली के भुता थाना क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई है। शराबी युवक ने बुधवार रात अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ओटीआर प्रणाली शुरू की है। अब उम्मीदवारों को बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। कुशीनगर में किराए के कमरे में खून से सनी मिली महिला की लाश, हुई थी दूसरी शादी, मिले शरीर पर चोट के निशान। इंडियन रेलवे, आसान होगा सफर, अब एस बड़ी ई के साथ जनरल डिब्बे में भी मिलेगा खाना, जाने कितना देना होगा शुल्क। यूपी में 5 माह पहले बना प्लान, सगे भाइयों का अपहरण कर दिलाया ये सामान, बड़े को छोड़ा, 1.5 साल के मासूम को बेचा। यूपी में पेट में पेचकस घोंपकर ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े हत्या, रामपुर में सवारी बैठाने को लेकर दोनों में हुआ विवाद। यूपी में साइबर फ्रॉड में 15 से 20 मिनट का होता है गोल्डन टाइम, 1930 पर कॉल करें, तत्काल फ्रीज किए जाएंगे खाते। कानपुर के मुठभेड़ में सराफा व्यापारी से लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। आईएएस रिंकू सिंह, कुछ लोग बौखला गए थे, उठक बैठक लगाने वाले अफसर ने बताई तबादले के पीछे की कहानी। हर ओर पानी। आगरा में चंबल खतरे के निशान के पार, कई गांवों में भरा पानी, डूब गए मकान, बाढ़ के तेवर देख सहमे लोग। आगरा में मेघ आफत बनकर बरसे, शाम को शुरू हुई तेज बारिश, देर रात तक रुक रुक कर होती रही। जोरदार बारिश से शहर से हाईवे तक पानी भर गया।
आगरा आई राज्यपाल के सामने नेशनल चैम्बर ने कई प्रस्ताव रखे। इस पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से प्रस्तावों पर चर्चा करने का भरोसा दिलाया। आगरा निवासी मर्चेंट नेवी ऑफिसर की इंडोनेशिया में मौत हो गई। 6 दिन बाद जब उनका शव घर पहुंचा तो परिजनों में चीत्कार मच गया। नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। कानपुर में नगर निगम के द्वारा 103.72 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। टेंडर अगले महीने पड़ेंगे। बरसात के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। आगरा में मेघ आफत बनकर बरसे। शाम को शुरू हुई तेज बारिश देर रात तक रुक रुक कर होती रही। जोरदार बारिश से शहर से हाईवे तक पानी भर गया। कानपुर के घाटमपुर में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे यमुना पट्टी की फसलें डूब गई हैं और कई गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। वाराणसी लेटेस्ट। अब बाबा विश्वनाथ दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जाएगी कि वे प्लास्टिक की टोकरी या प्लास्टिक का लोटा लेकर मंदिर में प्रवेश न करें। कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्षाबंधन से पूर्व राखियों का बाजार सज गया है। तरह तरह की राखियों बहनों को लुभा रही हैं, लेकिन इस बार चर्चा में 70,000 रुपए की राखी है जो सोने से तैयार की गई है। सुशांत गोल्फ सिटी में चकबंदी बाबू की आत्महत्या को लेकर परिजन भी हैरान हैं। उनका कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, इसकी कोई वजह भी नहीं है। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार रात मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके 2 साथी भाग गए थे। उन्हें बिथरी चैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के पारा में 2 सगी बहनों ने बुद्धेश्वर मंदिर में महिला सिपाही से मारपीट की और उसकी वर्दी तक फाड़ दी। उन्हें गर्भगृह में जाने से रोका तो उन्होंने मारपीट की। वाराणसी काशी में रोपवे संचालन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 14 अगस्त तक रोपवे की 90 ट्रॉली का परीक्षण होगा। इसके लिए विदेशी विशेषज्ञ काशी में डेरा डाले हुए हैं। कानपुर तुलसी जयंती समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तुलसीदास जी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को तुलसीदास जी से जोड़ना होगा। कानपुर में डिप्टी सीएम ने कहा कि ये सेमिनार भारतीय धर्म ग्रंथों में निहित जीवन मूल्यों और प्रबंधन सूत्रों को जनमानस तक पहुंचाने का एक सराहनीय प्रयास है। चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी धर्मनगरी चित्रकूट पहुंच गए हैं, जहां वो तुलसी तीर्थ राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास की 2 प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। सुशांत गोल्फ सिटी में एक फैशन डिजाइनर को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप कारोबारी पर लगा है। पीड़िता की सहेली उसे धोखे से कारोबारी के फ्लैट पर ले गई थी। हाथरस स्थित सादाबाद नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भाजुद्दीन आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए गए हैं। शासन के निर्देश पर विजिलेंस ने उनकी जांच की थी। बरेली में जमीन की कीमतें बढ़ने जा रही है। 1 अगस्त से नया सर्किट रेट लागू हो जाएगा। इसके अनुसार बरेली के आवास विकास व सिविल लाइंस में जमीन के भाव सबसे ज्यादा बढ़े हैं।